एग्रोक्रेट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट पिछले 12 सालों से अपने सुव्यवस्थित सुप्रयासों से सुयश पा रहा है। कृषि कार्यों के ही जरिए ग्रामीण कृषकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित इस संस्था ने हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को भी अपनी अभिनव सेवा और बेहतरीन सौगातों से नवाजा है। एग्रोक्रेट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट ने अपने प्रयास की दिशा ऐसी रखी है कि कृषि के आधुनिकतम तकनीकों और परंपरागत तकनीकों का कुशलतापूर्वक समन्वय कर काश्तकारी से ही अधिकतम आमदनी पैदा कर सकें, क्योंकि हमारे देश की लगभग 80% आबादी कृषि पर आधारित है। हरियाली में ही खुशहाली ढूंढने वाले इस राष्ट्र के लिए जरूरी है कि कृषि कार्य को योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। इसके लिए भी इस संस्था ने अपनी पूरी निष्ठा और शक्ति लगा दी है। समय समय पर कृषकों में जागरूकता बढ़ाने की मंशा से प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन भी इस संस्था के द्वारा सतत जारी है। एग्रोक्रेट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट का ऐसा मानना है कि कृषि कार्य पूरी उद्यमशीलता और मनोयोग के साथ किया जाए तो ये जीवन यापन करने का एक सशक्त और उत्तम साधन बनकर सामने आ सकता है। उद्यमशीलता से आशय है अच्छे प्रबंधन के साथ साहस, संगठन, श्रम, भूमि और पूंजी का भलीभांति समन्वय किया जाना। साथ ही इस बात की भी आवश्यकता है कि संगठित होकर नई तकनीक को अपनाया जाए और बाजार में मांग और वातावरण की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए फसलों का चयन किया जाए। ऐसा करने के कई लाभों में एक ये भी है कि क्षेत्र विशेष किसी फसल विशेष के लिए चिन्हित किया जा सकता है। किसी क्षेत्र विशेष में किसी फसल विशेष का लिया जाना कृषक बंधुओं के लिए भी फायदेजनक और सुविधाजनक है, क्योंकि एक ही चक यानी क्षेत्र के लिए लिए जाने वाली एक ही फसल की देखभाल और बीमारियों से रोकथाम आसान होती है। साथ ही इस तरह पूंजी और श्रम की बचत के साथ ही साथ विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी सुनियोजित ढंग से लिया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि इस व्यवस्था को अपनाकर हमारे कृषक बंधु हमेशा लाभ की दशा में बने रह सकते हैं। एग्रोक्रेट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट के एक एक प्रयास कई कई उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले हैं। ग्रामीण विकास की अवधारणा का पोषण एक किसान के विकास के साथ किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि एक किसान का विकास गांव का विकास होगा और गांव का विकास देश का विकास, क्योंकि हमारा देश गांव में निवास करता है। कल्पना की जा सकती है कि हमारे राष्ट्र का यदि गांव-गांव विकास कर जाए तो हमारा देश वैश्विक परिदृश्य का सबसे समृद्ध और सुखी राष्ट्र होगा। एग्रोक्रेट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट ने इस बात को पूरी शिद्दत से महसूस किया है कि दृष्टि अच्छी होने पर सृष्टि भी अपने आप अच्छी हो जाएगी। पिछड़े गरीब आदिवासियों और किसान वर्ग को साथ लेकर चलते हुए उन्हें कृषि की नई तकनीकी और उनके परंपरागत ज्ञान का समन्वय करते हुए एक आपसी समझ कायम कर ऐसी योजना का कार्यरूप तैयार किया है कि जिससे उन गरीब वर्ग के लोगों के जीवन में आर्थिक संपन्नता का सूत्रपात हो सके और विचारों में सकारात्मक परिवर्तन हो सके। अपने इस अद्भुत अवधारणा को अमली जामा पहनाने के लिए इस संस्था ने विगत कुछ वर्षों में इस प्रकार की गतिविधियां ग्रामीण अंचल में की हैं और इसका प्रतिसाद ये रहा कि इस संस्था के अर्थपूर्ण प्रयासों से पिछड़े गरीब आदिवासी और ग्रामीणों के बीच अच्छी साख बन गई है। इस संस्था के लगभग सभी प्रयासों के मूल में यही छुपा हुआ है कि परस्पर विश्वास का वातावरण बने, एक दूसरे के प्रति मित्रवत व्यवहार हो, पतित को सहारा दें, प्रेम और भाईचारे का फैलाव हो, अपने गुण दोष पर नजर डालते हुए आत्म उत्थान का प्रयास करें, आपसी संवाद से मजबूत संगठन का निर्माण हो सके और संगठन की शक्ति को सांस्कारिक बनाएं, ताकि सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों के द्वारा आत्म उत्थान का मार्ग प्रशस्त हो। प्रयास की दिशा और काम करने का जज्बा देखकर तो निर्विवादित रूप से ये घोषणा की जा सकती है कि एग्रोक्रेट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट अपने उपलब्ध संसाधनों से देश को विकास देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अपनी कोशिशों के बाद अब ऐसी उम्मीद से लबरेज है
कि देश के हर एक नागरिक के हृदय में कर्तव्यपरायणता, जिम्मेदारी और दायित्व का बोध पैदा होगा ही। एग्रोक्रेट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट कृषि के विकास और उत्थान के लिए पिछले कई सालों से किसान भाइयों के बीच दूर दराज के गांव में कृषि की नई तकनीकियों का प्रचार प्रसार कर रही है, जैसे कम लागत से सिंचाई तकनीकी, एकीकृत पोषण प्रबंधन, एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन, उद्यानिकी और वानिकी कृषि के तकनीकी पहलुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना, सुगंधित और औषधीय फसलों के उत्पादन के लिए प्रशिक्षण देना, मशरूम के लिए प्रशिक्षण देना और वनोपज संकलन, संग्रहण और प्रसंस्करण के तरीकों की जानकारी देना वगैरह। एग्रोक्रेट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट के द्वारा समय समय पर विभिन्न तरह के प्रशिक्षण और प्रदर्शन का आयोजन किया ही जाता रहा है। इसी तारतम्य में 7 दिवसीय मशरूम उत्पादन और कम उत्पादन लागत तकनीकी प्रशिक्षण के अलावा और भी कई तकनीकी प्रशिक्षण का आयोजन अन्य संस्थाओं के सहयोग से किया गया। संस्था ने अब तक लगभग 1000 किसानों को विभिन्न प्रशिक्षण देने का काम सफलतापूर्वक कर लिया है और लगभग 53 ग्राम पंचायतों की कार्य योजना का निर्माण भी किया गया है। इतनी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए इस संस्था ने सन 2004 में रायपुर से लगभग 120 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र में मलेवा अंचल के केरगांव ब्लॉक में कृषि ऋषि आश्रम की स्थापना की। इस कृषि ऋषि आश्रम में संसाधनहीन आदिवासी किसान भाइयों को सतत मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। ग्रामीण किसान भाइयों को जानकारी मिले, उनमें उत्सुकता पैदा हो, उनकी अज्ञानता तिरोहित हो सके और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। इस मंशा से इस आश्रम में कृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों के द्वारा आश्रम के ही प्रदर्शन प्रक्षेत्रों में सब्जी, भाजी और दीगर फसलों की पैदावार की जाती है, ताकि इन उन्नत फसलों को देखकर ग्रामीण कृषकों को भी ऐसे ही उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा मिल सके। इसके साथ ही पशुपालन में गाय पालन, बकरी पालन का तरीका स्वयं करके सिखाया जाता है। वनोपज में लाख बायोडीजल चलित प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है। यहाँ डेयरी, उद्यानिकी प्रदर्शन, डिस्टिलेशन इकाई, लाख प्रसंस्करण इकाई, गोबर गैस संयंत्र का भी निर्माण किया गया है। पूरी बुलंदी के साथ कहा जा सकता है कि कृषक भाइयों से संवाद बनाए रखने के लिए आपसी समझ और परामर्श केंद्र की स्थापना करके कृषि ऋषि आश्रम किसान भाइयों के लिए प्रेरणा केंद्र बनने में सफल हुआ है। एग्रोक्रेट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट का ऐसा मानना है कि मनुष्य के भीतर हुए एक धनात्मक परिवर्तन से उसमें और भी कई सकारात्मक परिवर्तन हो जाया करते हैं। जैसे इस संस्था के द्वारा दिए जाने वाले तकनीकी मार्ग प्रदर्शन से कृषकों को कुछ लाभ होते हैं जो प्रत्यक्ष दिखलाई देते हैं, मगर उनके भीतर एक बड़ा परिवर्तन ये भी होता है कि उनके सोचने के नजरिए और दृष्टिकोण में गजब का सुधार आता है। छत्तीसगढ़ के कुल 18 जिलों में 5 जिले ऐसे हैं जिसमें एग्रोक्रेट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट ने ग्रामीण आदिवासियों के लिए सघन रूप से काम किया है। इस कठोर श्रम का मीठा फल इस तरह से सामने आ रहा है कि उन ग्रामीण आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में असाधारण रूप से सुधार आया है। इस संस्था के द्वारा चुने गए 4 भाग्यशाली जिलों में शामिल हैं सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और कबीरधाम। इन जिलों में आज भी संस्थागत कार्य गति पर है। संस्था द्वारा किए गए कार्य पर एक नजर डालें तो संस्था की कर्मठता और पुख्ता होकर सामने आती है। सघन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर एग्रोक्रेट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट ने आर्थिक रूप से पिछड़े आदिम जनजाति परिवारों के खेतों का समतलीकरण किया है। ग्रामीण परिवारों के बीच स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सर्वे किए जाने के बाद जिला स्तर पर जांच रिपोर्ट जमा किया गया है। वे क्षेत्र जहां पर सिकल सेल, एनीमिया जैसे घातक अनुवांशिक रोग का प्रकोप है,
वहां पर शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों की जांच भारतीय रेड क्रॉस के सहयोग से संपन्न कराया। संस्था के द्वारा अब तक भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से लगभग 10 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को पोषित करने वाले उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 जिलों में बाड़ी निर्माण कर पौधरोपण का कार्य किया गया। बाड़ी में लगने वाले फलदार पौधे और औषधि पौधों का रोपण इस मंशा के साथ किया गया कि उन ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी हो सके। इस प्रयास के चलते गरियाबंद विकासखंड के 50 गांव की लगभग 1000 परिवारों के लिए बाड़ी निर्माण कर फलदार पौधों का रोपण किया गया और लगभग 100 एकड़ भूमि में सुगंधित और औषधि पौधों जैसे पामारोसा और जामारोसा का रोपण किया गया। इसी विकासखंड में पलास और कुसुम के वृक्षों पर लाख का भी प्रवर्धन किया गया है। जिन वनांचल जिलों में लाख उत्पादन ग्रामीणों के आय का मुख्य स्रोत है, वहां संस्था ने 5 जिलों के अंतर्गत आने वाले विकासखंडों में लाख उत्पादन के लिए लाख बीज का वितरण किया, जिससे ग्रामीण आदिवासियों को जीविकोपार्जन में मदद मिल सके। इस तरह से लाख के 40,000 पौधों पर लाख प्रवर्धन का कार्य किया गया। पिछड़ी जनजाति के 5,887 परिवारों के लिए बाड़ी निर्माण और फलदार पौधों का रोपण किया गया। रायपुर जिले के विकासखंड गरियाबंद में बांस रोपण की नर्सरी का निर्माण कर मुफ्त में बांस उपलब्ध कराकर जरूरतमंद किसानों के लिए आवश्यक निस्तारी के लिए बांस उपलब्ध कराया गया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत कुल 42 क्लस्टर का निर्माण कर लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फलदार पौधों का रोपण कर हजारों किसानों को लाभान्वित किया गया और 177 नलकूप प्रदान किए गए। नवा अंजोर परियोजना का क्रियान्वयन संस्था के द्वारा विगत 2 वर्षों से विकासखंड छूरा में किया जा रहा है, जहां पर आदिवासी, पिछड़े और गरीब परिवारों को आय मूलक, रोजगार मूलक, तकनीकी युक्त और परंपरागत व्यवसाय के लिए सहायता पहुंचाई जा रही है। नवा अंजोर के माध्यम से इस संस्था ने कुल 854 परिवारों को लाभ पहुंचाया है। एग्रोक्रेट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट इन 5 जिलों में कृषि तकनीकी, वानिकी, उद्यानिकी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कार्य कर रही है और बहुत से काम हैं जिसका संपादन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। एग्रोक्रेट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट की वे उपलब्धियां जो याद की जानी चाहिए, वो भी जखीरे की शक्ल में है। कुछ का जिक्र किया जाना यहाँ संदर्भित होगा। बात सन 1995 की है, जब हिरमी के ग्राम सकलोर में खेती से विमुख हुए कुछ कृषकों के मध्य इस संस्था के द्वारा खेती बचाओ अभियान चलाया गया, जिसमें कृषकों के द्वारा स्वयं के संसाधनों से जैविक धान दुबराज का उत्पादन करवाया गया, जिसे आज भी सकलोर राइस के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इसी वर्ष ग्राम खुड़मुड़ी में संस्था ने कृषक सहायता केंद्र की स्थापना की थी, जो कृषकों को उन्नत तकनीकी से खेती करने के गुर भी सिखाती थी और इसके साथ ही साथ कृषि कार्य में आने वाली समस्याओं का निदान भी। इसी गांव में कृषक स्वावलंबन केंद्र की स्थापना की गई, जिसके द्वारा वृहद स्तर पर प्रशिक्षण और किसान मेले का आयोजन किया गया था। वो भी बहुत से मौकों पर याद किया जाता है। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित की गई संगोष्ठी आज भी भुलाई नहीं जा सकी है, जिसका कि विषय था छत्तीसगढ़ में 50 साल आजादी के, 50 साल खेती के। कवर्धा, महासमुंद और रायपुर जिले में जैव उर्वरक पर प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिए किसान मेले का आयोजन भी किया गया था। खासा सफल रहा। सन 1998 में मोतीबाग रायपुर में आयोजित किसान मेला खेती 98 अपने तरह का एक अनुपम प्रयोग रहा, जहां एक ही छत के नीचे संपूर्ण तकनीकी प्रशिक्षण, प्रदर्शन और संसाधनों की जानकारी उपलब्धता सुलभता के साथ की गई थी। एग्रोक्रेट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट के द्वारा
एग्रोक्रेट्स बायोटेक की स्थापना की गई। इस प्रयास ने उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद और दवा के उत्पादन और अनुसंधान को भरपूर विकास दिया। छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि नीति और दीर्घकालिक उर्वरक नीति के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ माननीय केंद्रीय मंत्री रसायन एवं उर्वरक द्वारा 16 से 17 सितंबर 2000 को किया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि नीति पर चर्चा की गई और इस विषय पर भी विचार किया गया कि केंद्र की उर्वरक नीति कैसी हो जो संबंधित व्यक्तियों के लिए लाभदायी रही। वर्ष 2006-2007 में लगभग 57 लाख रतनजोत पौधों का रोपण किया गया और वहीं वर्ष 2007-2008 में लगभग 60 लाख रतनजोत के पौधों का रोपण किया गया। बायोडीजल को बढ़ावा देने के लिए भी इस संस्था ने अपना भरपूर योगदान दिया है। क्रेडा के सहयोग से रतनजोत के रोपण का काम ये संस्था विगत कई वर्षों से कर रही है। एसोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से बायोडीजल एवं सुगंधित फसलों के परीक्षण की सुविधा के साथ ही साथ ऐसी सुविधा भी दी गई है कि इस सेंटर के माध्यम से मृदा परीक्षण का काम भी किया जा सके और बायोडीजल और सुगंधित तेलों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान का काम भी किया जा सके। एग्रोक्रेट्स सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट के प्रयास वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को और भी पुष्ट करने वाले हैं, क्योंकि विचारों का संप्रेषण ग्रामीण समूह से ग्राम समूह तक, ग्राम समूह से राज्य समूह तक और राज्य समूह से राष्ट्र समूह तक हो रहा है। किसानों का सहयोगी और साथी एग्रोक्रेट्स सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट आम जनता का भी खैर ख्वाह है, शुभ चिंतक है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।